हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा अकेडमी पर। आज हम आपको इंग्लिश में कराने जा रहे हैं कि वर्ब जो है वो आपको पहले करा चुका हूँ। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, वर्ब विद ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट का यूज। और वर्ब मैं बच्चों थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा जो मैं पिछले क्लास में आपको करा चुका हूँ। वर्ब क्या होती है? वर्ब हमारी वो होती है जो हमें किसी कार्य के होने का पता बताती है, पता करती है, यानी कि हमें उसके कार्य के होने के बारे में बताने का जो काम करता है वो शब्द हमारा क्या कहलाता है? वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और एग्जिस्टेंस और फीलिंग, जो हमें किसी क्या करती है, किसी एक्शन को, किसी फीलिंग को या किसी अस्तित्व को दर्शाने का काम करता है, वह शब्द हमारा वर्ब कहलाता है। तो बच्चों मैंने आपको दो प्रकार की वर्ब कराई थी। एक तो थी हमारे पास नंबर एक थी इंट्रांसिटिव वर्ब, और सेकंड वन थी बच्चों हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है बच्चों? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है मैंने आपको क्लियर करा चुका हूं लास्ट क्लास में मैं आपको, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिपीट बताता हूँ। ये बिना ऑब्जेक्ट यूज होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट। क्लियर इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए बिना ऑब्जेक्ट यूज होती है, या बिना ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जो वर्ब यूज होती है वो वर्ब हमारी क्या कहलाती है? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। और सेकंड वन की बात करते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या होती है? विद ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में यूज होती है, यानी अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए जो वर्ब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का सहारा लेती है वो वर्ब क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्या वर्ब कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों ये मेरे पास ट्रांजिटिव वर्ब जो है, ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, रवि राइट्स ए लेटर। ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इसको रवि लिखता है। क्या लिखा? रवि लिखता है। क्या लिखता है? ए लेटर, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों? ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, मेरा उद्देश्य हो गया। क्लियर पॉइंट। दूसरा लिखता हूं, जैसे मैं ही सिंग्स ए सॉन्ग। सिंग्स यानी कि मेरे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वो कर रहा है ऑब्जेक्ट क्या है उसका? सॉन्ग, ए सॉन्ग, यानी कि गाना क्या है? गाना गाता है। क्या करता है? गाना गाता है। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है वह वर्ब हमारी क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। लेकिन बच्चों बात करते हैं, मैं आपको ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास वो ये वर्ब अपने साथ, एक तो होता है वन ऑब्जेक्ट के साथ, और दूसरा होता है या तो ये वन ऑब्जेक्ट लेती है या हमारे पास क्या करती है सेंटेंस में? टू ऑब्जेक्ट के साथ आती है। क्या करती है? टू ऑब्जेक्ट, यानी डबल ऑब्जेक्ट के साथ आती है। ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में क्या है? सिंगल ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, वन ऑब्जेक्ट, और टू ऑब्जेक्ट्स भी अपने साथ लेती है सेंटेंस में। मैं आपको इससे पहले वन ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। मैं ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है 6 प्रकार से हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं, किस प्रकार से यूज होता है? एक तो होता है हमारे पास नाउन के रूप में, एक होता है नाउन के रूप में, दूसरा होता है प्रोनाउन के रूप में, दूसरा होता है बच्चों प्रोनाउन के रूप में, तीसरा होता है हमारे पास बच्चों प्रोनाउन के रूप में होता है, तीसरा होता है हमारे पास इन्फिनेटिव के रूप में, इन्फिनेटिव होता है, और नंबर 4 होता है बच्चों हमारे पास ये जिरंट हो सकता है, GURANT जिरंट, और पांचवा हमारे पास जो इन्फिनेटिव हो गया फ्रेज आ जाएगा, PHRASE, फ्रेज के रूप में हो सकता है। और नंबर 6 जो होता है हमारे पास क्लाउज होता है, CLAUSE, क्लाउज। तो बच्चों नाउन के रूप में भी हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, जिरंट भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लाउज भी हो सकता है। बच्चों मैं आपको इसको
हमारा जो नाउन की क्लास है उसमें ये सारी चीजें क्लियर हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बार रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का मेन फंडा हमारा जो टॉपिक है वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं बच्चों लिखता हूँ इसमें जैसे द बॉयज मेक अ नॉइस, नॉइस नाम है तो नाउन है, नाम है किसी का नॉइस। बच्चे द बॉयज मेक अ नॉइस, बच्चे क्या करते हैं शोर करते हैं, क्या करते हैं शोर करते हैं, बॉयज लड़के सॉरी। दूसरा आता है जैसे दे बीट हिम, दे बीट हिम। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन, नाउन के प्लेस को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, नाउन रिप्लेसिंग वर्ड क्या कहलाता है प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद इन्फिनिटिव की बात करते हैं बच्चों, आई वांट टू ईट, ये मेरा इन्फिनिटिव हो गया, ये मेरा इन्फिनिटिव हो गया ईट, ठीक है ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है जिनेंट की बात करते हैं जैसे वी डू नॉट लाइक स्विमिंग, SWIMMING, जो स्विमिंग मेरे पास जिनेंट है ING फॉर्म में, वो मेरा क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट हमारा जिनेंट के रूप में। फ्रेज की बात करते हैं बच्चों जैसे नो वन नोज हाउ, नो वन नोज व्हाट टू डू, सॉरी व्हाट टू डू, यानी जो व्हाट टू डू है वो मेरा क्या है फ्रेज के रूप में, व्हाट टू डू क्या किया, ठीक है नो कोई नहीं जानता कि क्या करें, ठीक है या क्या करना है, ठीक है। तो क्लाउज की बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या आता है, क्लाउज की बात करते हैं इसमें आएगा आई नो वेयर ही गोज, वेयर ही गोज, आई नो वेयर ही गोज। तो ये बच्चों मेरे पास क्या है, ये मेरा क्लाउज है, यानी हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट दीज 6 टाइप्स का होता है, जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ड आता है वो इनमें से होगा, जो भी वर्ड होगा ऑब्जेक्ट के रूप में वो इन 6 में से कोई एक होगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, आगे बात करते हैं हाँ ऑब्जेक्ट के बारे में। मैं इसको साफ कर देता हूँ बच्चों। मैं बात कर रहा था बच्चों कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। हमारे पास जो है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको दोबारा लिख देता हूँ साफ करके, ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारे पास वन ऑब्जेक्ट या टू ऑब्जेक्ट को डबल ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है। सिंगल ऑब्जेक्ट में आपको करा चुका हूं, डबल ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। जैसे एग्जांपल है सिंगल, ये तो हो गया, डबल ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। एग्जांपल है जैसे मेरे पास, और आपको डबल ऑब्जेक्ट से पहले मैं आपको जो टू ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है बच्चों हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो वहां पर हमारे पास एक उसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक उसमें से बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये आपने ध्यान रखना है बच्चों। इसमें क्या होता है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, इनमें से ये आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हमारे पास होता है, एक व्यक्ति, एक तो इनमें से व्यक्ति होगा जो हमारे पास होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हमारे पास कोई पर्सन होता है और ये हमारे पास कोई थिंग होता है, ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसी के बारे में नोट बनाना है, नोट बना के लिख लीजिए, कर लीजिए नोट इसको। जनरली जो है, जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले व डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में यूज होता है सेंटेंसेस में।
सेंटेंसेस में आमतौर पे। लेकिन अगर हमें, ये आपने ध्यान रखना है, जनरल तो ये है, लेकिन परंतु 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 डायरेक्ट पहले और इनडायरेक्ट बाद में यूज करते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस क्या करते हैं, टू, ऑफ, टू या ऑफ या फॉर, इन तीनों में से क्या करते हैं, यूज करते हैं, किससे पहले, बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमें आमतौर पर, मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आमतौर पे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है और इनडायरेक्ट पहले आता है। लेकिन क्या है बच्चों, अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमें पहले लेना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें बाद में लेना है, तो बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू, ऑफ या फॉर, तीनों में से कोई एक प्रेपोजिशन को यूज करना है, टू में से, ऑफ में से और फॉर में से, जब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में यूज करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, बाद में। ये यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा, मैंने इसको, ये बच्चों इसको ध्यान रखना, ये मैंने गलत लिख दिया इसमें मेरे ख्याल से। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास पर्सन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास थिंग है, बिल्कुल सही है, ये ओके है दोनों। तो बच्चों ध्यान रखना है इस बात को। अब मैं एग्जांपल की बात करता हूं बच्चों। एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे एग्जांपल है, डॉक्टर कपूर टीच अस हिंदी। टीच अस और हिंदी, ये हमारे पास दोनों है। ये हमारा इनडायरेक्ट है, ये हमारे पास, मैंने यहां लिखा था पर्सन था, ये हमारे पास इनडायरेक्ट है, और ये हमारे पास क्या है डायरेक्ट है, ये हमारे पास डायरेक्ट है। और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे रवि गेव कर देता हूं, दे दिया, रवि गेव हर ए बुक, हर, ये हमारे पास इनडायरेक्ट और ये मेरे पास डायरेक्ट। क्लियर पॉइंट। तीसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे राहुल आस्क्ड यू ए क्वेश्चन। यू हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपने ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसको डायरेक्ट, और ये भी डायरेक्ट और ये भी डायरेक्ट। मेरे कहने का भावार्थ है, जनरली तो हम इनडायरेक्ट पहले और डायरेक्ट बाद में, इनडायरेक्ट पहले और डायरेक्ट बाद में, इनडायरेक्ट पहले और डायरेक्ट बाद में, अगर हमें इनके सीक्वेंस को चेंज करना है, आगे पीछे करना है, मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, आगे लेके आना है और इनडायरेक्ट हमें पीछे लेके जाना है। तो उसको मेरे हमारा देख लीजिए, इसको डॉक्टर कपूर टीच हिंदी किसको, टीच हिंदी टू अस। तो मैंने क्या किया, ये टू लगा दिया। मैंने आपको बताया था क्या करना है, टू का फार का या ऑफ का यूज करना है, इन तीनों में से कोई एक प्रेपोजिशन यूज करनी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट आ गया है और ये मेरा इनडायरेक्ट आ गया। उसी प्रकार दूसरे में, रवि गेव ए बुक टू हर,
रवि गेव ए बुक टू हर। क्लियर है। उसके बाद ये मेरे पास क्या हो गया, बुक क्या था मेरे पास डायरेक्ट और ये मेरा इनडायरेक्ट। लास्ट हमारे पास है राहुल आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑफ यू। यहां पर मेरे पास क्या है ऑफ का यूज, ये मेरा डायरेक्ट और ये मेरा इनडायरेक्ट। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों ये दो हमारे पास था क्या कि हमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है और ट्रांसिटिव वर्ब के साथ सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सिंगल ऑब्जेक्ट में तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वर्ब के बाद ही रहेगा, सेंटेंस के एंड में ही आता है लगभग तकरीबन। लेकिन हमारे पास जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, मींस डबल ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई वस्तु होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास पर्सन। ये हमेशा ध्यान रखना है इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना है आपने। क्लियर पॉइंट। और हमारे पास जनरली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहले होता है। लेकिन अगर हमें याद रखना है, अगर अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेके आना है, वर्ब के बाद ही होंगे, तो वहां पर क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू, फार या ऑफ तीनों में से कोई एक प्रेपोजिशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज करनी है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस। यू आर मस्ट यूज ऑफ, इनमें से कोई एक प्रेपोजिशन आपने यूज करनी है जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड में लेके जाएंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारे पास था ट्रांसिटिव वर्ब के साथ वन ऑब्जेक्ट और टू ऑब्जेक्ट का कैसे यूज करना है। क्लियर पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको हमारी वीडियो ये जरूर अच्छी लगेगी। तो ओके बच्चों, आज का हमारा ये क्लास यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।